शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही बोलना चाहूँगी कि मेरा 2 और चैनल है, तो दोनों चैनल के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहाँ जाके जाइए, वीडियोस को देखिए, आपके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो जाइए, जिस तरह से आपने मुझे ट्विंस माई वर्ल्ड पे इतना ज़्यादा प्यार दिया है, प्लीज़ ट्विंस माई वर्ल्ड केयर पे भी उतना ही प्यार दीजिए। वहाँ पर आपके डे टू डे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको झेलने के लिए मिलती हैं, जितनी भी दिक्कतें आती हैं, सब के क्योर आपको उस चैनल पे मिलेंगे और डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अपना कीमती समय निकाल के ज़रूर उन वीडियोस को देखिए। मेरी बहुत ज़्यादा आपसे यही गुजारिश है और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड। जैसा कि अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया है कि मैं आज कौन से टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। बहुत दिनों के बाद मैंने आज टॉपिक लिया है, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो इसके ऊपर मुझे लगा कि बात करना काफ़ी ज़रूरत की बात है। जिस समय से आप गर्भवती होती हैं उसके तुरंत बाद से ही मन में बहुत सारे ख्याल चलने लगते हैं कि गर्भ में क्या आने वाला है, लड़का या लड़की। क्योंकि बहुत सारे देखिए सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो लड़का या तो लड़की। तो ये क्या भगवान आपके साथ टॉस करने वाला है किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक अंदाज़ा लग जाता है। बहुत सारी ऐसी ओल्ड वाइफ टेल्स भी कही गई हैं जिसकी वजह से एटलीस्ट 97% बातें जो सही लगती हैं उसके ऊपर बातें की गई हैं, तो बहुत सारी लेडीज़ के ऊपर सही होती है। लेकिन मैं अगेन यही बात बोलूँगी कि सबकी बॉडीज़ अलग अलग होती हैं, तो सबको सेम ही सिम्टम दिखेंगे या सबके सिम्टम एक ही तरफ इशारा करेंगे, ये भी कह पाना बहुत गलत बात होगी। क्योंकि 97% का वेरिएशन होता है, 3% तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी हो सकता है, तो कहना मुश्किल है। 100% तो आपको कोई भी नहीं बोलने वाला है कि आपको लड़का ही होगा, 100% आपको कोई भी नहीं बोलने वाली कि लड़की होगी। लेकिन हाँ, कुछ साइन एंड सिम्टम्स आप मैच करके देख सकते हैं। मेरी अदर वीडियोस भी है, मैं जब वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में आप उसकी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, वो आपको लास्ट में दिख जाएगी, एंड स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा ज़रूर कि कौन कौन से ऐसे जेंडर प्रेडिक्शन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या क्रेविंग को लेके, पेट की लाइन को लेके, जैसे मैंने आज इसके ऊपर डिस्कशन किया, तो पेट की लाइन को लेके या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी करूँगी कि जिन लेडीज़ को बेबी होने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिन जेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, वो सब जाके मेरी प्लेलिस्ट देखिए जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ पर आपको कुछ नॉलेज मिलेगी कि आपको बेबी कंसीव करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। तो आपके आस पड़ोस अगर रिश्तेदार में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर दें। क्योंकि कई बार होता है ना कि कर भला तो हो भला, अगर आप किसी के लिए अच्छा करिएगा, मान लीजिए कि वीडियो किसी के काम आ जाए, तो मे बी भगवान भी आपके लिए ये दुआ कर रहा है कि जो भी आपकी मनचाही संतान है वो आपको ज़रूर मिल जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ कि जो पेट पे बनी हुई जो लाइन है उससे कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में जो पल रहा बच्चा है वो एक लड़का है या एक लड़की है। तो देखिए, ये जो पेट पे बनी हुई लाइन है उसके पीछे की थोड़ी सी साइंस बता दूं कि आखिर क्यों होती है। पेट पे जो ये लाइन है ये हमेशा नॉर्मल डेज में भी होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इनफैक्ट मेल के तो इतने बड़े बड़े से जो रोए होते हैं जो आपको सीने पे दिखते हैं, तो वो सब भी अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो वहाँ पर आपको एक लाइन जैसी लगेगी, मतलब पेट के आकार पे एक लाइन जैसी, उनके बाल की भी अलाइनमेंट इस तरह की होती है। तो जेंट्स हो या लेडीज़, ये चीज़ें पहले से ही रहती हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है, एक बेबी कंसीव हो जाता है, एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है जैसे ही, तो आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब पहले तो नहीं लेकिन 3 महीने के बाद जो आपके प्लेसेंटा का जो साइज़ है वो बड़ा होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा प्लेसेंटा भी ग्रो होगा, क्योंकि वो भी तो आपकी प्रेगनेंसी का ही हिस्सा है। तो जैसे जैसे प्लेसेंटा ग्रो होगा, प्लेसेंटा में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्लेसेंटा से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो पेट की जो लाइन है उसमें उभार आ जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा फेयर जो लेडी हैं उनमें ये उभार थोड़ा आपको कम लगेगा, लेकिन जो थोड़ी मीडियम है, थोड़ी जो, सबके कलर अलग अलग होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो सबके कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइन कितनी ज़्यादा डार्क लग रही है और कितनी ज़्यादा लाइट लग रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर लाइन बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं, और अगर लाइन हल्की होती है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन मैं यही बात बोलूँगी कि ये आपके स्किन के कलर के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपकी कॉम्प्लेक्शन है, जो आपके स्किन का टेक्सचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर हैं तो ये लाइन आपको कम दिखाई देगी, और अगर आप थोड़े मीडियम हैं तो आपको ये लाइन ज़्यादा दिखाई देगी। तो ये कहना मुश्किल है,
लेकिन हाँ, ये कहीं हद तक ये कुछ बातें सही भी हैं, लेकिन ये 100% प्रूफ नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये भी मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अगर लाइन पूरी रहती है, मतलब आपके जो नाभि से लेके नीचे से लेके आपको पूरा यहाँ तक अगर लाइन रहती है, मतलब सीने के आसपास तक अगर लाइन रहती है, प्यूबिक जो एरिया होता है उसके ऊपर से लेके यहाँ तक, मतलब स्ट्रेट अगर लाइन रहती है, तो आपको बेबी बॉय कंसीव होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वहीं आपकी लाइन आड़ी टेढ़ी सी आपको नाभि के पास से दिखने लगेंगी। आपका जो बेली बटन है, जो नाभि होती है, जो नेवल होती है, उसके पास आपको थोड़ी सी टेढ़ापन अगर दिख रहा है, या फिर कई बार तो लेडीज़ को ये भी होता है कि पेट तक है लेकिन ऊपर तक नहीं आया है, ऊपर तक है लेकिन पेट तक नहीं आया है, मतलब वो लाइन क्रुक्ड है, टूटी फूटी है, या फिर आधी अधूरी है, तो बेबी गर्ल कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ 97% में ये बातें सही हुई हैं कि जिन लेडीज़ के अगर कंप्लीट, अगर जो लाइन है वो कंप्लीट है, मतलब बिना किसी ब्रेक के है, तो लड़का होने के चांसेस होते हैं। बट अगेन मैं आपको यही बात बोलूँगी कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, मतलब बहुत सारी, लाखों लेडीज़ ऐसी हैं जिनको ये लाइन ही नहीं होती है, उनके प्रेगनेंसी के दौरान ये लाइन ही नहीं होती है। तो क्या उनको कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये बातें भी सोचना बस एक फन गेम है। अगर आपको हो रहा है, सीधी लाइन आ रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने बेबी बॉय को आप जन्म दोगे। लेकिन ये भी कह पाना मुश्किल है, अगर लाइन आपकी क्रुक्ड है, आपकी टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस हैं। बट अगेन भगवान ने टॉस चलाया, जैसे भी अगर टॉस चलाया, हेड होगा या टेल होगा, ये कमाना बहुत मुश्किल सी बात है। ये सब कुछ ऊपर वाले के खेल है। जो भी आपके लिए अच्छा समझता है, जो भी उसने बेहतर डिसीजन आपके लिए लिया होगा, वही आपको प्राप्त होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और इनफैक्ट हमारे समाज में, हमारे सोच में, सब में यही है कि लड़का और लड़की दोनों समान है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नेचर ने हमें दिया है कि दोनों को समान रूप से ही उनकी पैदावार हो, इतना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे जो बुरे कर्म हैं उसकी वजह से ही सेक्स रेशियो बहुत कम हो रहा है। तो प्लीज़ किसी तरह का भेदभाव मत करिए। इनफैक्ट मेरा चैनल और मेरे वीडियोस इस तरह की जेंडर प्रेडिक्शन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो जिन लोगों के मन में ये भावना है तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि मदर नेचर भी यही चाहती है कि दोनों की समानता रहे, ताकि ये जो बैलेंस हो जाए, ये जो पूरी अर्थ जो बैलेंस है उसका बैलेंस रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बस इसी कामना के साथ कि आपकी सबकी मनचाही संतान हो जाए, ये वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और साथ ही साथ मेरा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मेरा एक दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, उसको भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।